हम धर्म पथ पर कितना समाज को बढ़ा पा रहे हैं। गुरुवर ने कहा कि खूब पूजा पाठ करो, खूब मंदिर बने, खूब मंदिरों में जाओ, खूब कथाएं सुनो, भागवत करो, लेकिन यह हमेशा ध्यान रखो कि यदि आप अपने आत्मा का शोधन नहीं कर रहे हैं, आपके कर्मों से यदि आपकी आत्मा की आपसे दूरी होती जा रही है, तो आपका हर कार्य निष्फल हो जाएगा। यदि हम अपने आप को जगाने में सफल नहीं हुए तो हम उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे जो लक्ष्य हमारे लिए हमारे ऋषि मुनियों ने निर्धारित किया था, तपस्वियों योगियों ने निर्धारित किया था। आप सभी अपने घरों में आजीवन एक माँ का ध्वज आपके घरों में लहराता रहे, ये जरूर ध्यान रखिए। माँ की छवि आपके घरों में स्थापित रहे, आप और आपके बच्चे, आपकी महिलाएं माँ का कुमकुम तिलक लगाए रहें, इसका प्रयास करिए। और नवरात्रि शिविर भी इस बार 23 सितंबर 1-2 अक्टूबर को होगा। बार बार किसी गांव में जाने का अवसर नहीं मिलता, लेकिन यह मंच मिला है। इस मंच के माध्यम हमारी बनाई परंपरा से हुआ है, ऋषियों मुनियों के द्वारा बनाई गई परंपरा से नहीं हुआ। उन्होंने तो कर्म के आधार पर जातियां बांटी थी, वो तो कार्य सौंपे गए थे, हमने उसको जातियों में बदल दिया। तो अपने जीवन में एक संकल्प लेकर जरूर चलिए कि हमारे मन में जाति रूपी जहर और विष कभी भी प्रवेश ना करे, और यदि है भी तो उसको निकाल फेंकना है। जाति से ग्रसित होकर कभी हम किसी के प्रति कोई धारणा न बनाएं, उसके प्रति हमारा व्यवहार जाति को देख कर ना हो। हमारे जीवन में पारदर्शिता की कमी केवल इस वजह से ना हो जाए कि वह उस जाति का है, हम इस जाति के हैं। यह बहुत बड़ा लक्ष्य है जिसको हमें आपको पूरा करना है। युग परिवर्तन बहुत बड़े बड़े लक्ष्यों को जोड़कर बनाया जा रहा है, जिसमें नशा मुक्त समाज की स्थापना भी है, घर घर माँ की ज्योति भी जलाना है, लोगों को साधक भी बनाना है। जाति के जय जाएंगे तो आपको जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप कारवा बनेगा, अपने आप परिवर्तन आएगा। और जिस हिंदू राष्ट्र की हम जय बोलते हैं, वो आपके जय बोलते बोलते आपके सामने वह संभावना और वह कामना, वो परिकल्पना साकार होने लगेगी। आज आप छोटा सा उदाहरण लीजिए, सुंदर दादा ने, आप जितने लोग आए हैं उनके रिश्तेदार नहीं थे, उनके परिवार वाले नहीं थे, लेकिन एक विचारधारा पर वो चलते रहे, उत्कृष्ट साधक की उनको पदवी मिली, और आज हजारों भाई बहन अपने आप उमड़ पड़े कि नहीं, हमारे भाई थे, हम उनके कार्यक्रम में जाएंगे। आप में से कितने लोग अपने कार्य को छोड़कर आए होंगे, अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर आए होंगे, लेकिन आए। बस इसी तरह हमारे लक्ष्य पूरे होते हैं यदि हम एक सुर में एक राह पकड़कर चलते हैं। और फिर आपके हमारे सामने तो सबसे सौभाग्य की बात यह है कि योगी राज त्रिशक्ति जी महाराज पल प्रतिपल हमको निर्देशन दे रहे हैं। जहां भी हम भटकते हैं, जहां भी हमारे कदम रुकते हैं, वह तो करता है आपका परिजन रिश्तेदार, उसको लेकर आश्रम पहुंचिए। नित्य प्रति वहां सैकड़ों लोग नशा मुक्त होने जाते हैं, नशा छोड़ने जाते हैं। विश्वास मानिए, भगवती मानव कल्याण संगठन करता है, कहता है और करके दिखाया है। 1000 में 999 लोग वहां से नशा मुक्त होकर ही लौटते हैं, अपने जीवन में परिवर्तन करके ही लौटते हैं। आज ये जो जनमानस ही बैठा है, किसी दूसरे तहसील जिले से आए हुए लोग नहीं हैं, आपके जनपद, आपके क्षेत्र के लोग हैं। पहले नशा करते थे, सत्य का ज्ञान नहीं था, और आज अपने जीवन में परिवर्तन करके समाज में परिवर्तन कर रहे हैं, घर घर माँ की ज्योति जलाने का कार्य कर रहे हैं। यदि सभी उंगलियां एक हो जाएं, सभी एकजुट होकर कार्य करें, तो निश्चित रूप से हम इस जिले में, इस क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। शेष अगले 1-2 साल में हम लोग एक बहुत बड़ा आंदोलन, क्योंकि राजनेताओं को भी, प्रशासनिक अमले को भी हम लोगों ने बहुत निवेदन किया, लेकिन लोग भी पूछ सकते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में क्या कमाया। भाइयों और बहनों, भौतिक जीवन की जो उनकी संपत्ति रही होगी, पारिवारिक जीवन की जो उनकी संपत्ति रही होगी, तो सुंदर दादा ने अपने जीवन में कमाकर भौतिक, पारिवारिक, सांसारिक संपत्ति संभवतः 19-20 की होगी, कम की होगी, या थोड़ी वृद्धि कर ली होगी, लेकिन भाइयों और बहनों, सबसे बड़ी पूंजी उन्होंने वह कमाई है कि आज उनके त्रयोदशी संस्कार में हजारों नशा मुक्त साधक भाई बहन यहाँ पे उपस्थित हैं।
यह जो उन्होंने कमाया, यह उनकी आत्मा को आनंद देगा, यह उनके परिवार के सम्मान को बढ़ाएगा। इसके लिए उन्होंने यात्रा तय की। हमें भी उस यात्रा को आगे बढ़ाना है, जन कल्याण के पथ पर बढ़ना है, लेकिन भय मुक्त होकर कार्य करना है, आनंद के साथ कार्य करना है। कोई किसी को यह सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं कितने वर्ष जीऊंगा, मेरी मृत्यु कब होगी, मुझे हार्ट अटैक तो नहीं हो जाएगा, मुझे बड़ी बीमारी तो नहीं ग्रसित कर लेगी। भाइयों और बहनों, जो बीमारी होनी है, यदि हम अपना ध्यान नहीं रखेंगे, कर्म संस्कार हमारे योग में होगा तो होगी, मृत्यु भी हमारी होगी, लेकिन जीवन और मृत्यु के उस क्षणों में, उन वर्षों में हमने जो कमाया है वही हमारी संपत्ति है। और भय मुक्त होने के लिए इसलिए भी मन में विचार आ गया कि थोड़ा सा आप लोगों को आनंद भी आ जाए। हमारे बाबूलाल भाई थोड़ा सा डरा भी रहे थे कि शारदी नवरात्रि में हमारे भुजीलाल भैया हमको बीच में छोड़ के चले गए। चैत नवरात्रि में संयोग के बारे में बहुत अच्छा व्याख्यान दे रहे थे, सुंदर दादा चले गए। विचलित मत होइए, अभी से मत सोचने लगेगा कि अगली शादी नवरात्रि में किसका नंबर है। जिसको जाना है वो जाएगा, लेकिन उन्होंने यात्रा कितनी तय की है, कैसी तय की है, यह महत्वपूर्ण है। आज बहुत बड़े भाषण या चिंतन का समय नहीं है, लेकिन एक बिंदु पर आप लोगों से जरूर संकल्प चाहेंगे, निर्णय चाहेंगे, जो गुरुवर की भी वेदना है कि भाइयों और बहनों, जो हमारे देश को, हमारे गांव को, हमारे समाज को जाति पात की खाई समाप्त करती जा रही है, हमारी सामाजिक संरचना को तोड़ती जा रही है, हमारे आपके बीच में वैमनस्यता की भावना पैदा करती जा रही है, हमारे हिंदू राष्ट्र की संभावनाओं को तोड़ती जा रही है। उस जाति पात की खाई से अपने आप को अवश्य दूर करिए। और यदि आप साधक शिष्य हैं, आप उसको नहीं दूर कर पाए, आप उन बेड़ियों को नहीं काट पाए, तो विश्वास मानिए कोई नहीं काट पाएगा। गुरुवर ने चिंतन दिया कि किस जाति की बात करते हो, किस जाति में जन्म लेने की बात करते हो, जब तुम्हें यह नहीं पता कि अगला जन्म तुम्हारा किस जाति में होगा, किस परिवार में होगा। हो सकता है आज तुम उच्च जाति के अपने आप को मानते हो, लेकिन क्या तुम ये गारंटी ले सकते हो? क्या जातिगत संगठन वाले तुम्हारे अध्यक्ष, बड़े बड़े पदाधिकारी गारंटी ले सकते हैं कि आपका जन्म अगली बार उसी जाति में होगा? जब यह संभव नहीं है तो जाति के भाई को बांटने की कोशिश करिए। हर भाई बंधु को अपने गले से लगाना प्रारंभ कीजिए। गांव के उन्हीं लोगों को तो आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है, जिनको दस्तों तक सताया गया, जिनको परेशान किया गया, जिनका शोषण किया गया। छोटी बड़ी मझोली कोई जाति नहीं होती, कभी आवश्यकता रही होगी। हमारी बनाई परंपरा से हुआ है, ऋषियों मुनियों के द्वारा बनाई गई परंपरा से नहीं हुआ। उन्होंने तो कर्म के आधार पर जातियां बांटी थी, वो तो कार्य सौंपे गए थे, हमने उसको जाति में बदल दिया। तो अपने जीवन में एक संकल्प लेकर जरूर चलिए कि हमारे मन में जाति रूपी जहर और विष कभी भी प्रवेश ना करे, और यदि है भी तो उसको निकाल फेंकना है। जाति से ग्रसित होकर कभी हम किसी के प्रति कोई धारणा न बनाएं, उसके प्रति हमारा व्यवहार जाति को देख कर ना हो। हमारे जीवन में पारदर्शिता की कमी केवल इस वजह से ना हो जाए कि वह उस जाति का है, हम इस जाति के हैं। यह बहुत बड़ा लक्ष्य है जिसको हमें आपको पूरा करना है। युग परिवर्तन बहुत बड़े बड़े लक्ष्यों को जोड़कर बनाया जा रहा है, जिसमें नशा समाज की स्थापना भी है, घर घर माँ की ज्योति भी जलाना है, लोगों को साधक भी बनाना है। जाति के जय जाएंगे तो आपको जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप कारवा बनेगा, अपने आप परिवर्तन आएगा। और जिस हिंदू राष्ट्र की हम जय बोलते हैं, वो आपके जय बोलते बोलते आपके सामने वह संभावना और वह कामना, वो परिकल्पना साकार होने लगेगी। आज आप छोटा सा उदाहरण लीजिए, सुंदर दादा ने, आप जितने लोग आए हैं उनके रिश्तेदार नहीं थे, उनके परिवार वाले नहीं थे, लेकिन एक विचारधारा पर वो चलते रहे, उत्कृष्ट साधक की उनको पदवी मिली, और आज हजारों भाई बहन अपने आप उमड़ पड़े कि नहीं, हमारे भाई थे, हम उनके कार्यक्रम में जाएंगे।
आप में से कितने लोग अपने कार्य को छोड़कर आए होंगे, अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर आए होंगे, लेकिन आए। बस इसी तरह हमारे लक्ष्य पूरे होते हैं यदि हम एक सुर में एक राह पकड़कर चलते हैं। और फिर आपके हमारे सामने तो सबसे सौभाग्य की बात यह है कि योगी राज श्री शक्ति जी महाराज पल प्रतिपल हमको निर्देशन दे रहे हैं। जहां भी हम भटकते हैं, जहां भी हमारे कदम रुकते हैं, वह आप सभी अपने घरों में आजीवन एक माँ का ध्वज आपके घरों में लहराता रहे, ये जरूर ध्यान रखिए। माँ की छवि आपके घरों में स्थापित रहे, आप और आपके बच्चे, आपकी महिलाएं माँ का कुमकुम तिलक लगाए रहें, इसका प्रयास करिए। और नवरात्रि शिविर भी इस बार 23 सितंबर 1-2 अक्टूबर को होगा। बार बार किसी गांव में जाने का अवसर नहीं मिलता, लेकिन यह मंच मिला है, इस मंच के माध्यम की कड़ी उनके साथ जाएगी। उस संस्कारों की कड़ी को लेकर वो नवीन जीवन लेंगे या माता भगवती के चरणों में स्थान प्राप्त करेंगे, यह उन्होंने कमा लिया। और वह पंच तत्व से बना शरीर, हम आप सभी इस सार को जानता है कि आज हमारे देश में हर 10 मरीज में से 9 मरीज विटामिन डी की कमी का मारा हुआ है। जब सूर्य की रोशनी शरीर में नहीं जाएगी तो विटामिन डी कहां से मिलेगी? शुद्ध खान पियन नहीं होगा, दिनचर्या अच्छी नहीं होगी, 4-5 किलोमीटर का टहलना नहीं होगा, तो शरीर स्वस्थ कैसे होगा? यह कोई हेल्थ क्लब का भाषण नहीं है, यह वार्षिक सम्मेलन नहीं है कि जहां आपको स्वास्थ्य से जुड़े नुस्खे बताए जाएं, ये कैसे स्वस्थ रहें ये बताया जाए। लेकिन उद्देश्य यही बताने का है, जिस धर्म कर्म पुरुषार्थ के लिए हम आप बने हैं, उसके लिए हमारा आपका स्वस्थ रहना कितना जरूरी है, मानसिक शारीरिक रूप से चैतन्य कितना रहना जरूरी है। मन की चैतन्यता के लिए गुरुवर ने क्या दिया अपने साधक शिष्यों को? मां ओम का दिव्य उच्चारण, वह प्राणायाम जो व्यक्ति अपने जीवन में 15 मिनट आधे घंटे प्राणायाम और मां ओम के उच्चारण के लिए दे दे, हम दावे के साथ कह सकते हैं कि 100 में 99 लोग मानसिक समस्याओं से निश्चित रूप से मुक्त हो जाएंगे, उनका कल्याण निश्चित रूप से होगा। हम समाज में परिवर्तन कैसे लाएंगे? हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि हम लंबा जीवन जिए, कि यात्रा है वो भी हम आनंद के साथ आगे बढ़ें, उसमें भी आगे बढ़ें। लेकिन कैसे आगे बढ़ेंगे? पुरुषार्थ के बल पर। भाइयों और बहनों, हमें पुरुषार्थी होना है, हमें अपने ज्ञान चक्षुओं को खोलना है। गुरुदेव जी ने संकल्प कराया है, यदि अपने तन मन धन का अपने दैनिक कार्यों में उपयोग के बाद यदि आप तीनों धाराओं में उपयोग नहीं कर रहे हैं, अपने आप को नहीं खपा रहे हैं, तो आप योगी राज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज के सच्चे साधक शिष्य नहीं हैं। इसलिए नित्य प्रति अपना आंकलन करते रहिए, और शायद हमारे आपके बीच से गई हुई वो विभूतियां जिनका उल्लेख बाबूलाल भाई कर रहे थे, उन्होंने इस मर्म को समझा था। इस वजह से उन्होंने अपने जीवन के अंतिम के कई सारे वर्ष, कई दशक सिर्फ गुरु सेवा में लगा दिए, गुरुवर की विचारधारा में लगा दी। हमें आपको भी उस विचारधारा का पालन करते हुए आगे बढ़ना है, संस्कारों की यात्रा में आगे बढ़ना है, जन कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ना है। और आज देखिए, प्रश्न बहुत हो सकते हैं, आपका बेड़ा पार नहीं होगा। आप देखिए हमारे गुरुवर को, इस अवस्था में भी जब 100 यज्ञ शेष हैं, उनके पास सुख उपभोग के तमाम साधन हैं, लेकिन आज भी नित्य प्रति गुरुवर की दिनचर्या जो रात में 2:30-3 बजे से प्रारंभ होती है, वह 11 बजे के पहले समाप्त नहीं होती। हमें हर पल अपना आंकलन करते हुए अपने पुरुषार्थ को महत्व देना चाहिए। आज सुंदर सिंह जी का देह शरीर हमारे आपके बीच में नहीं है, वह शरीर उन पीड़ाओं से भी मुक्त हो गया जिसने परिश्रम में पीड़ाएं सही होंगी। लेकिन आप लोग आंकलन करिए कि जब कोई साधक अपने पुरुषार्थ से अपने आत्मा में अंकित सुपर कंप्यूटर के ऊपर संस्कारों की कड़ियां अर्जित कर लेता है, तो उसके बाद उसको इस देह शरीर की आवश्यकता नहीं पड़ती।